मैथ के बारे में तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है मैथ के बारे में। और मैथ लेने के बाद कितने सारे फायदे हैं, कितने जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर हर जगह पर मैथ आती है, तो हर कोई जानता है मैथ के बारे में। और ऑब्वियसली अब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर फील्ड में आता है, हमें जानकारी भी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस होती हैं, हमारा माइंड तेज होता है, हम सब जानते हैं मैथ के बारे में और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। आइए थोड़ा सा जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जिसमें कि दो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बारे में। इसी में हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरी को पढ़ते हैं। हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से पेड़ पौधों का इवोल्यूशन हो रहा है ना, क्या लाइकेन है, क्या फंजाई है, क्या एल्गी है, कैसे ये सब बन रहा है, किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं प्लांट में, कैसे एक छोटे से पौधे से एक बड़ा सा बहुत बड़ा वो पौधा बन जाता है। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कितनी तरह की स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज है प्लांट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बॉटनी जब पढ़ेंगे आपको बहुत ही उसमें इंटरेस्ट आएगा। दूसरा पार्ट इसका जूलॉजी। जूलॉजी के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम देखते हैं उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और हम इसमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जानते हैं हम अपने बारे में कि हमारे यहाँ बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन, किस तरह से रेस्पिरेशन, क्या है ब्रीथिंग, क्या है सर्कुलेशन, क्या है एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें क्या है, मेरी बॉडी का ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, कितनी तरह की स्पीसीज हैं, किस तरह से धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई, कैसे प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केहेल्मिन्थीज, किस तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला गया, है ना। लार्जेस्ट जो है हमारा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो चाहे आप जूलॉजी पढ़ें या आप बॉटनी पढ़ें, दोनों में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट होते हैं, इवन अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं। तो बायोलॉजी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ऑब्वियसली हम इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमको थोड़ा सा भी हमको लगता है कि नहीं यार मुझको अपने बारे में जानना चाहिए और मैं आगे मेडिकल की भी तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर मैं इसके अलावा बी फार्मासिस्ट की लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई और छोटे मोटे डिप्लोमास करना चाहता हूँ, तो उसमें बायो का बहुत ही मेजर 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 रोल होता है। और कोई कहने की बात नहीं है कि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल बायोलॉजी को ले और इसको पढ़ें और जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो बायो से कोरिलेट करती हैं चीजें, आप बन सकते हैं।